वेलकम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ पहले आपको। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, हाउ प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट टू डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। They said that a product is known by its process. If the process is a quality process, then the end product is obvious a quality product. And further, we studied about the software engineering framework. और जिसमें हमने डिस्कस किया था like any other engineering discipline, software engineering framework is also based on quality. For this reason, software engineering provides us variety of processes, methods, tools that combinedly provide the support to software engineer so that they can develop quality software. Combinedly इसको हम software engineering framework कहते हैं, जिसकी जो बेस है वो क्वालिटी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी फोकस? क्वालिटी फोकस कि हमने अपने प्रोसेसेस, एक्शन एंड टास्क को इस वे में डेवलप करना है सो दैट दे कैन लीड अस टुवर्ड अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। देन हमने डिस्कस किया था अबाउट अ प्रोसेस फ्रेमवर्क, जहाँ पर हमने जो है वो देखा था कि हाउ वी कैन डिवाइड आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन सच अ वे दैट कि हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। इसमें हमने डिस्कस किया था प्रोसेस फ्रेमवर्क इज कवर्ड बाय सम अम्ब्रेला एक्टिविटीज, एंड वी डिवाइड प्रोसेस फ्रेमवर्क इनटू नंबर ऑफ एक्टिविटीज. Each activity is dividable into number of actions, and each action is further dividable into number of tasks. And task sets are the smallest portion of the software process, the smallest part of the software process where we actually start our work. And variety of work products are produced during these task sets. For the completion of each actions, we need to complete our task, and after completion of each action within a framework activity, one framework activity will be completed. Okay? और इसके सिलसिले में मैंने आपको एग्जांपल दी थी अबाउट जो इस डिग्री, if you want to get your degree of BACS at the end of 8th semester, for this purpose आपकी पूरी डिग्री को 8th semester में डिवाइड किया गया है, और आपकी हर सेमेस्टर जो है वो आपका एक फ्रेमवर्क है, एंड आपका हर सेमेस्टर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू मल्टीपल कोर्सेज. आपका हर कोर्स एक एक्शन है और ईच कोर्स आपका फर्दर कोर्स कंटेंट्स में डिवाइडेड है, जो कि आपके टास्क सेट्स हैं. वन बाय वन आप टास्क सेट्स कंप्लीट करते जाओगे, अपने कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे. जब आप एक सेमेस्टर के तमाम कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपको वो सेमेस्टर कंप्लीट होगा. सिमिलर वे में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर चलते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस अबाउट द जेनेरिक एक्टिविटीज, communication, planning, modeling, construction, and deployment. Somehow, there is a sequence between these activities. Okay? Somehow, हमने एक sequence recording in progress between these activities. Like we have to communicate, we have to plan, we have to model. But we have planned, we have to model, and after that, we have to construct. Means we have to code the software. Then we will test that code, and the last step is the deployment of the software. So somehow there is a sequence between these framework activities, or in other words, you can say that these generic activities, there is a sequence. For example, you cannot start testing before communication. पॉसिबल नहीं ना है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पहले टेस्टिंग करूंगा फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग करूंगा, और इवन कोड जनरेशन के बगैर तो आप टेस्टिंग नहीं कर सकते हो ना. तो कुछ हद तक इसमें सीक्वेंस इन्वॉल्व है. हाउएवर इनको पैरेलल एंड आइटरेटिवली भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस मॉडल, एंड वी विल डिस्कस इट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर.
जहाँ पे हम वैरायटी ऑफ प्रोसेस मॉडल डिस्कस करेंगे एंड वहां पर हम देखेंगे कि यही फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, बट फॉर ईच प्रोसेस मॉडल हम उसको डिफरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, उसका सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, सीक्वेंस डिफरेंट होगा, उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस डिफरेंट होगा, तो वो प्रोसेस मॉडल डिफरेंट कंसिडर होगा। अच्छा, बात हम ये क्यों कर रहे हैं कि देयर इज अ सीक्वेंस बिटवीन दीज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज समहाउ, बिकॉज टुडे वी विल डिस्कस द अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस फ्रेमवर्क डिस्कस किया था और वहां पे हमने ये देखा था कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर कवर्ड framework activities. Okay? Yeah, in other words, you can say that framework activities are covered by umbrella activities. ठीक है, umbrella activities ने framework activities को cover किया है. How? Because umbrella activities provide the support for each framework activity. There is no sequence within umbrella activities. हम variety of umbrella activities आज discuss करेंगे, but there is no sequence between them. जैसे अभी हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटी का सीक्वेंस डिस्कस किया था, अम्ब्रेला एक्टिविटी का सीक्वेंस नहीं है। मतलब यू कैन नॉट से दैट यू विल first perform project tracking and control, then you will perform risk management, then you will perform software quality assurance. There is no sequence between these umbrella activities. These umbrella activities provide support to framework activities from very first point of the software development to the end of the software development process. Okay? इनिशियल स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या हैं। ठीक है, अभी स्लाइड में आप देख सकते हैं फ्यू अम्ब्रेला एक्टिविटीज यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल रिव्यूज, मेजरमेंट्स, configuration management, reusability management, and work product preparation and production. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अभी कि what are these umbrella activities. First one is software project tracking and control. You can also say that software project tracking and control as project management. आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो हमारे लिए प्रोजेक्ट क्या है, हमारे लिए प्रोजेक्ट हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की ट्रैकिंग एंड कंट्रोल या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। और जो इवन हार्डवेयर जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हार्डवेयर प्रोजेक्ट है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई होती है। क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है, एवरी प्रोजेक्ट हैव सम रिसोर्सेज एंड वी नीड टू मैनेज दैट रिसोर्सेज। ठीक है, हमें रिसोर्सेज मैनेज करने की जरूरत है। एवरी प्रोजेक्ट हैज स्केड्यूल्ड, ठीक है, उसको उसके लिए बजट डिसाइड होता है, उसके लिए स्केड्यूल डिसाइड होता है, उसको रिसोर्स एलोकेट होते हैं। तो हमें उसको मैनेज भी तो करना है ना, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड विद इन बजट। ठीक है, फॉर दिस रीजन वी नीड टू मैनेज आवर प्रोजेक्ट एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मतलब मैनेजमेंट हमारी जो है वो पहले पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाती है जब हमने डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया होता है। जैसे हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, हम मैनेज करते हैं कि हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को वो अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। हमने काम जो है वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टीम मेंबर्स। हाउ यू विल कंट्रोल योर टीम मेंबर्स सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर वर्क ऑन स्केड्यूल। ठीक है, फिर आपने कैसे विद इन टाइम विद इन बजट जो है वो अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस इज कंबाइनली कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये काम आपने करना है अदर देन डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है, आपने उसका एनालिसिस करना है, देन यू विल क्रिएट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, देन कोड टेस्टिंग एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर। अदर देन दीज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज
आपको अपने इस काम को करने के प्रोसेस को भी कंट्रोल करना है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट. व्हाई वी नीड टू मैनेज रिस्क? हाउ a software engineer can manage risk? What type of risk a software engineer will have to face during software development? Risk क्या होते हैं? Risk is uncertainty. Risk is always associated with the probability. ठीक है? Means कि risk अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. मतलब it may happen or it may not. क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो there is always a probability associated with the risk. रिस्क क्या है? रिस्क इज दी अनसर्टेनिटी. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस टाइप के रिस्क का सामना करना पड़ सकता है? जस्ट लाइक रिसोर्स शॉर्टेज. फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस हैज अ रिस्क दैट कि उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो उनका टर्नओवर रेट ज्यादा है. ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्ट कोई एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के जा सकता है. ये रिस्क है. तो इसको उन्होंने कैसे मैनेज करना है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि वो किस तरह से रिस्क को मैनेज करे. ठीक है, अब ये काम भी करना मस्ट है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम एंड विद इन बजट कंप्लीट हो. फॉर दिस सेक द प्रोजेक्ट मैनेजर विल हैव टू मैनेज द रिस्क. ठीक है, वो रिस्क किसी भी तरफ से आ सकता है. रिक्वायरमेंट की जो कह लें कि मिसिंग रिक्वायरमेंट का भी रिस्क हो सकता है. ठीक है, रिक्वायरमेंट का एक्यूरेटली ना लिखना भी रिस्क हो सकता है. फिर जैसे भी मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस है, उसका टर्नओवर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ज्यादा है. इट मींस लोग जो है वहां से छोड़ के चले जाते हैं. तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसका जो है वो कंटीजेंसी प्लान बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट है. अब कंटीजेंसी प्लान क्या होता है कि आप इन एडवांस डिसाइड करो कि अगर ये हो गया, अगर रिस्क अकर हो जाए, देन व्हाट विल वी हैव टू डू. हमने क्या करना जो है करना पड़ेगा अगर रिस्क अकर हो जाता है. तो लाइक वो क्या कर सकते हैं कि अगर इन केस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो दे कैन आउटसोर्स दिस डेवलपमेंट प्रोसेस. आप उसका काम जो है वो आउटसोर्स करा सकते हैं. लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रही हूँ, या फिर उसके लिए अल्टरनेट एक बंदा पहले से तैयार करके रखें कि इन केस अगर कोई छुट्टी पे चला जाता है या ड्यूरिंग डेवलपमेंट बंदा छोड़ के चला जाता है तो तब हमने क्या करना है? प्रोजेक्ट रोक तो नहीं ना देना, काम तो विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए. तो देयर आर वैरायटी ऑफ रिस्क जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेस करने पड़ सकते हैं. तो उसकी उसकी मैनेजमेंट करनी है. ठीक है, और ये भी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है, इसको भी वो अवॉइड नहीं कर सकते. ठीक है, कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है? तो दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी जो कि हमारे फ्रेमवर्क एक्टिविटी को स्मूथली एग्जीक्यूट होने में हेल्प आउट करती है कि हमारे रिस्क अकर होने की वजह से हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस पे कोई इफेक्ट ना हो. इसके लिए हम रिस्क साथ साथ मैनेज करते हैं. हमें उसको मैनेज करना जरूरी होता है. Any question, Recording class? stopped. Is there any question, class? CR है क्लास में? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ahmed Sultan. Salam alaikum. Ma'am, Yes, Mr. Daud. ma'am, so sorry. Kindly once explain the last part once again. Thank you. Last point, Ma'am, risk please management. You're explain asking it about in risk English. management. You're asking about risk management, Mr. Daud. Yes, ma'am. Okay, listen, Mr. Daud. Your slides are in English. The book I recommended is in English. Okay? I will try my best to explain the important point in English. Okay? Or
your duty is to read the slides, listen the important points carefully, read from the books, and then ask questions. ठीक है, मैंने आप पहले भी कहा था, I will have to take care my whole class, not only 3 students. Fulfill your responsibility as well. Okay, thank you. Learn from slides, learn from book. Listen lecture carefully. The important points are already in English. Then ask any question. जैसे मैंने अभी बताया है, बाकी क्लास रिस्पॉन्ड करें, अदर देन दीज 3 स्टूडेंट्स कोई भी नहीं सुनता क्लास में. जी सीआर को आपको कहा था अनम्यूट करें जरा. यस मैम. आप लेक्चर सुना था आपने? जी मैम. अभी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैम इसमें इस तरह हो सकता है कि जो हम अभी प्रोजेक्ट हमें मिला है उसको मैनेज करने के लिए कुछ हमारे पास एम्प्लॉय वगैरह होते हैं और हमने उन सब को देखना होता है, उस लिहाज से रिस्क को भी देखना होता है. Project management is to manage the resources, to manage the schedule of the project, to manage the budget of the project. Resources can be both hardware, software, and human resources. This is called project management. And what is risk management? What is risk? Anyone of you? Risk is uncertainty that may happen or not. And there is always a probability associated with the risk. And the project manager have to manage that risk. He can try to avoid the risk. He can mitigate the risk. And if risk happen, he must have a contingency plan to handle that risk. And this is combinedly called risk management. Understand, Mr. Daud? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. The next umbrella activity is software quality assurance. Software quality assurance, already जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, there are a variety of software quality assurance activities in a software engineering, including technical reviews, inspections, design reviews, testing. There are a variety of testing types that are all related to software quality assurance. While we are developing our software, we need to assure the quality of our software by applying that quality assurance activities. We will learn it in separate chapter about the quality assurance activities. We will learn about the testing, technical reviews. These are called umbrella activities because by applying these quality assurance activities, we can assure the quality of our end product, that is our software. Okay, तो उसको assure करवाने के लिए we have to perform quality assurance activities side by side while we are developing our software. तो quality assurance activity भी umbrella activity होती है और इनको हमें प्रोजेक्ट के साथ साथ अप्लाई करना होता है ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करवा सकें. The next one is technical reviews. Technical reviews are included in quality assurance because it is also a quality assurance activity that we perform on after the each activity. जैसे हमने previous slide में learn किया कि how we can divide our work. We divide each framework activity into multiple actions and tasks, and at the end of every task, we will have a work product. And for each work product, we will perform technical reviews. अब टेक्निकल रिव्यूज क्या है? हम अपने काम का री-एनालिसिस करते हैं, री-एनालिसिस ऑफ आवर वर्क so that we can identify the errors prior they are propagated to the next activity. कि इससे पहले
कि वो नेक्स्ट एक्टिविटी में ट्रांसफर हो जाए, नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएं, हम उसको वहीं पे रिमूव करें. फॉर एग्जाम्पल, यू प्रिपेयर SRS, okay, then you will perform formal technical review so that you can identify the errors from the SRS and you can remove that Recording errors in from progress. SRS before starting the design process. So technical reviews are also called quality filters, and these reviews help you out to reduce the number of errors in your work product before they are propagated to the next activity. And at the end of each activity, we will perform formal technical reviews. The next one is measurements. Measurements provide us the facility so that we can quantify the things. And it is more easier for us to manage the things when we quantify them. You can associate matrices in measurement. Matrices are, what are matrices? Do you have any idea? The degree to which an attribute can be associated with the system is called matrices. And matrices provide us the facility so that we can quantify the things, number of errors, number of components, number of requirements, okay? And our work will be more easier than with the matrices. जब हम चीजों को क्वांटिफाई कर देते हैं तो हमारा काम जो है वो और आसान हो जाता है. Okay? And matrices can be used with the conjunction with all other framework and umbrella activities. मतलब during communication, you can quantify the requirements, you can quantify the number of functions. During design, you can quantify the number of components of the software in software architecture. During software construction, you can quantify the line of codes, you can identify the errors, and you can quantify the lowest number of errors. These are called measurements. और measurements सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करने में हेल्प आउट करते हैं. लाइक हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन क्वांटिफाई दैट कि कितने जो है ना वो मिनिमम एरर्स आपके लिए एक्सेप्टेबल हो. चीज़ों को आप अगर क्वांटिफाई करें तो आपका काम और आसान हो जाता है और आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं. The next one is configuration management. Configuration management is also called change management. Software engineer or project manager need to manage changes. Okay, इसको software change management कहते हैं या इसको configuration management कहते हैं. Okay? और क्या करता है उसमें? The manager try to identify the effect of change throughout the software processes. Okay? Change हमेशा जो है वो positive effect लेके आए ये जरूरी नहीं. Okay? It can be negatively affect our project. तो हमें उसके effects को identify करना है. किस तरह से जो है वो हम कोई भी change करना चाहते हैं. Change requirement में change आ सकती है, design में change आ सकती है, और जो हमारी कोडिंग है उसमें चेंज आ सकती है. जब भी हमें चेंज अप्लाई करनी है तो पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये एनालिस्ट है, जिसकी भी ड्यूटी है वो चेंज के इफेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो चेंज को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट. Next one is reusability management. What is reusability? Anyone of you? मैम रीयूजेबिलिटी होती है कि हम अपना वर्क को कैसे, अपने प्रोग्राम्स को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कंपोनेंट्स को किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं और अपना जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं. हाँ, रीयूजेबिलिटी क्या है कि वी कैन रीयूज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन अनदर प्रोजेक्ट. हम एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को किसी और प्रोजेक्ट में दोबारा से यूज कर सकते हैं.
आप खुद से बनाया हुआ कंपोनेंट भी हो सकता है और बना बनाया कंपोनेंट जो आपको मार्केट से मिलता है, जिसको हम कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स भी कहते हैं, कोड्स कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट इज हाउ we will manage the components in such a way that we can reuse them in another software, and this is called reusability management. For this purpose, the project manager needs to define the criteria of the work products that he or his team will use for another project. तो उसका क्राइटेरिया वो डिफाइन करेगा कि किस तरह से हमने रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने हैं या वर्क प्रोडक्ट्स बनाने हैं, so that they can use them in any other project. तो इसके लिए फिर रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट भी साइड बाय साइड परफॉर्म करते हैं। एंड वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, जैसे कि अभी हमने कहा कि एट द एंड ऑफ ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क सेट्स हमारे पास एक वर्क प्रोडक्ट आएगी। तो क्या फॉर्मेट होगा उस वर्क प्रोडक्ट का, व्हाट विल बी दी format of that work product that you will get at the end of each task set, whether it is in the form of a document, a log file, a form, a prototype, उसका क्या फॉर्मेट होगा वो भी हमने साइड बाय साइड डिसाइड करना होगा। एंड दीज आर ऑल अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। एनी क्वेश्चन? Recording stopped. No, ma'am. Okay, then rejoin my class, then we will discuss the process model adaptability. Process model adaptability. हमने कहा था कि जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं that are applicable to the all type of the software regardless of the size type, we can apply the framework activity for every project, every software. Recording in progress. The framework activities will always be applied on every project, but the task for each activity will be vary because of the type of the project, characteristics of the project, and common sense judgment of the project team. इस बात का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि हर जो भी हमने 5 जेनेरिक एक्टिविटीज पढ़ी हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, हमने हर तरह के सॉफ्टवेयर, वेदर वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, हमने ये टास्क परफॉर्म करने हैं। बट इनकी इंटरनल डिटेल वेरी कर सकती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की टाइप क्या है। किसी में हमें जो है वो मोर डिटेल के साथ इन एक्टिविटीज को डिवाइड करना पड़ेगा, किसी में हम इनको जनरली अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी डोमेन कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स डोमेन है और आप वेरी फर्स्ट टाइम उस तरह का प्रोजेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आपको मोर डीपली उसकी प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपको जो है मोर फॉर्मली तमाम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए फ्रेंडली है, आप बहुत यूज टू हैं उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आपको इतनी डिटेल के साथ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब चीजें जो है वो जानते हैं अबाउट प्रोजेक्ट। तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी जो है वो डीपली इन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ रिगर मतलब कितनी एक्सटेंसिवली आप उसको फॉलो करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट complexity और judgment of the development team as well. Okay, it depends कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर का एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपकी डेवलपमेंट टीम में लोग नए हैं, उनको सीखने की जरूरत है, तो इट मींस मोर जो है वो कहने के डीपली उसको अप्लाई करने की जरूरत है, स्ट्रिक्टली और फॉर्मली अप्लाई करने की जरूरत है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को। लेकिन अगर आपकी डेवलपमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है, मतलब अपने काम से वेरी मच फेमिलियर है, तो आपको जो है वो इतनी डिटेल के साथ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को अप्लाई करने की जरूरत है। इट डिपेंड्स हाउ यू विल अडॉप्ट द प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टाइप, प्रोजेक्ट
statistics and development team, and many more. There are some other reasons. You can say that a process adopted for one project might be significantly different than a process adopted for another project. And among them, what are the differences? Differences can be due to the flow of the activities, division of the activities, division of the task sets, number of work products you decided to produce after the task sets, then क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज वो आप इतनी जो है वो एक्सटेंसिवली अप्लाई करते हैं या आप इतना लाइटली इसको अप्लाई करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को. Then the manner in which you track your project, control your project, and the detail of your processes you describe for your project, ये different हो सकता है from one project to another project. The involvement of the stakeholders can be the reason कि आपका process जो है वो दूसरे project से different हो सकता है. Level of autonomy जो एक software team को दी जाती है means software development team members क्या वो all in all खुद अपनी decision making कर सकते हैं या they will have to follow the project management. It can be the reason that अगर वो all in all अपना काम खुद कर सकते हैं, it means वो जो है वो डिसीजन मेकिंग की पार दी गई है, तो वो भी डिफरेंट हो सकता है प्रोसेस किस तरह से फॉलो करें. So these can be the reason. Because of that, a one process model adopted for one project can be different from the other process model. We can modify a process model according to our need. ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर एक प्रोजेक्ट में आपने कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटी को 4 सब एक्शंस में डिवाइड किया है और हर एक्शन को आपने फर्दर टू टास्क सेट में डिवाइड किया है, तो जरूरी नहीं है कि अगले प्रोजेक्ट के लिए भी आप उसको उसी तरह से फॉलो करें. इट कैन बी डिफरेंट. ठीक है, इट डिपेंड, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की टाइप के ऊपर, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर एंड डेवलपमेंट टीम एज वेल. इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है और आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे here is example of a small project जिसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी how does a framework equity change as the nature of the project change. जैसे प्रोजेक्ट चेंज होगा तो फ्रेमवर्क एक्टिविटी कैसे आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल a small project is requested by a person that is at a remote location, means development team is somewhere else and the customer is somewhere else. So both are on remote location. They cannot communicate with each other directly. So, and the person is requesting a software that is simple and straightforward. Simple सा है, straightforward requirement है और वो remote location पे है. So in this scenario जहाँ पे software simple है, straightforward है और development team उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कहने को उसका experience है उस तरह की प्रोडक्ट बनाने में, तो इस सिनेरियो में जो हमारे कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटी है उसका सिर्फ एक ही एक्शन हमें डिफाइन करने की जरूरत है. हमें कोई बहुत ज्यादा उसको जो है वो फॉर्मली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोजेक्ट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डेवलपमेंट टीम इज एन एक्सपीरियंस्ड टीम. उसके लिए सिर्फ एक एक्शन डिसाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ फोन कन्वर्सेशन. ठीक है, एंड वर्क टास्क क्या होंगे उस एक्शन के, लाइक दे विल हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द स्टेक होल्डर वाया टेलीफोन, discuss the requirement and note them, and organize notes into a brief written statement of the requirement. And the fourth one is email to the stakeholder for review and approval. That's all. यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के सिनेरियो में. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डेवलपमेंट टीम जो है वो उसमें काफी माहिर है. ठीक है, सिर्फ एक फोन कॉल से वो उससे रिक्वायरमेंट डिस्कस करने के बाद उसको रिटन फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर उसको जो है वो रिव्यू के लिए उसके साथ शेयर करेंगे, ईमेल कर देंगे कि आप उसका रिव्यू करें और अगर कोई डेफिशिएंसी है उसमें या कोई चीज मिसिंग है तो वो हमें गाइड कर सकता है और जिससे हमारा ये कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटी कंप्लीट होता है. तो यहाँ पर बात करने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट टीम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को मॉडिफाई कर सकती है. ठीक है, मतलब 5 जेनेरिक एक्टिविटी फॉलो करना मस्ट है, बट इंटरनल डिटेल कहीं पे भी फिक्स डिटेल नहीं है कि आपने किस फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कितनी एक्शंस और टास्क में डिवाइड करना है. ये फिक्स नहीं है, कहीं पे भी फिक्स नहीं है. ये अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट टीम नीड होता है. ठीक है,
डेवलपमेंट टीम की क्या नीड है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट की टाइप कैसी है, प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स डोमेन का है या इजी डोमेन का है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं. The important thing is to identify the task sets. This is very important. As we already studied that the software engineering framework, every framework activity is divided into action, and every action is divided into task set. And for each task set, we have to prepare variety of work products. Okay? For each task set, a milestone must be decided. हमें डिसाइड करना है कि हमने हर टास्क सेट्स को कब कंप्लीट करना है, कौन सी वर्क प्रोडक्ट आएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क सेट्स, हमने उसके ऊपर कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज अप्लाई करनी. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर कैन बी मोर देन वन वेज टू परफॉर्म अ टास्क, टू कंप्लीट अ टास्क. More than one ways हो सकती है, but we will have to choose the best one. हमने best one उसमें से choose करना है. You should choose a task set that best accommodates the need of the project and your team as well. Okay, means के action can be adopted according to needs and task sets can be adopted according to the development team needs. ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है कि आपने कितने एक्शन में अपने काम को डिवाइड करना है और कितने टास्क सेट्स में डिवाइड करना है. इट कैन बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट टीम नीड्स. आई थिंक इट इज Recording stopped. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस पैटर्न. नेक्स्ट क्लास में आपने जो ना वो देख के आना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस पैटर्न एंड स्टाइल्स, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लास? नो मैम. बस आयदा ही पढ़ती है क्लास में. जब लाइव क्लासेस आएंगी ना, मेरी सारी क्लास को इन्वॉल्व किया करना ड्यूरिंग लेक्चर. ओके, इसको पढ़ के आइएगा. मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसमें से क्वेश्चन करूंगी आपसे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. अटेंडेंस अभी लगाएंगे, मैं कहती हूँ वेट करें. बस अटेंडेंस लगाने के लिए तो बैठे हैं सारे यहाँ पे. मार्क योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स. ओके, लिसन क्लास, आपने नेक्स्ट क्लास लेक्चर में देख के आना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड पैटर्न. ठीक है, ये मैंने